सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट देखिए, हिंदी का पेपर अभी जस्ट हुआ है। जितने बच्चों का कोड 801 डीई है उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आंसर की आप लोग मिला लीजिए, पूरा का पूरा आंसर की मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 801 डीई का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो पहले खंड अ था और यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न था। ठीक है, खंड अ में देखो, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो मेरे प्यारों से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के लेखक हैं। आगे हम बात करें, दूसरा प्रश्न पूछा था कि गुनाहों का देवता किस विधा की है। देखो मैं बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे। गुनाहों का देवता की जो रचना है किस विधा है? कहानी की, उपन्यास की, नाटक की, एकांकी का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपन्यास विधा की। ठीक है, तीसरा है हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, देखो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेव वर्मा जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लो। चौथा प्रश्न यहाँ पे यह है कि कलम का सिपाही की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो देखो कलम के सिपाही की जो विधा है मेरे प्यार बच्चों, वो जीवनी विधा की रचना है। किसकी? जीवनी विधा की। आगे बात करें पांचवा, देखो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो देखो लहरों के राजहंस के जो लेखक है मेरे प्यार बच्चों, वो है मोहन राकेश जी। ठीक है, आगे बात करें, देखो सिक्स नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक है कि नाटककार हैं? मेरे प्यार बच्चों आलोचक हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? आलोचक हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न देखो क्या है, आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी। देखो आकाशदीप के जो मेरे प्यारे बच्चों लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आकाशदीप के लेखक। आगे बात करें, देखो आठवां प्रश्न, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु जी, प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद। देखो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारों जो मैला आंचल के जो रचनाकार हैं वो ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न नंबर 9, केशवदास काव्य धारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी। देखो केशवदास काव्य धारा के जो कवि हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध। ठीक है, चलो आगे बात करें प्रश्न नंबर 10वां, देखो क्या है। प्रश्न नंबर 10वां है कि रामचंद्रिका रचना किसकी है? केशवदास की है, बिहारी लाल की है, घनानंद की है कि भूषण की है? देखो चंद्रिका रचना जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किसकी है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवदास की। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 11 देखो क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो देखो करुण रस का, रति, शोक, हास, निर्वेद में बहुत बार पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 12वां प्रश्न देखो क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। मेरे प्यार बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार के यह उदाहरण है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 क्लियर हो गया। देखो प्रश्न नंबर 13, आगे हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर 13 कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 की 5? देखो रोला छंद की बात कर रहा है, रोला छंद में कुल कितने चरण है ये प्रश्न पूछा है ना, तो 4 चरण होते हैं। कितने? 4। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग मेरे प्यारे बच्चों जो आगे जुड़ता है, तो देखो अधि, अधि प्लस ग्रहण, तो अधि क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, मतलब बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर 15 क्या है कि प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 1 होता है? देखो प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं प्रत्येक के। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न नंबर 16, तिरंगा में कौन सा समास है? अब मैंने बताया था, देखो द्वंद, द्विगुण, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो देखो कर्मधारय और तत्पुरुष होगा नहीं, क्योंकि 2023 में 2 ही पढ़ना था, द्वंद या द्विगु। तो देखो तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह। ठीक है, तो तुरंत हो जाएगा आप लोगों का द्विगु समास, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे प्रश्न नंबर 17, देखिए क्या है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, ये कई संधि आप लोगों को इसमें पूछा था, सिर्फ आंख बंद करके यड़ संधि पे ही आप लोग क्लिक करोगे क्योंकि ये कई संधि इस बार दिया था। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 18 को कह रहा है कि खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप क्या होता है? क्षीर होता है कि क्षीर होता है कि क्षीण होता है कि खीन होता है? देखो खीर का तत्सम रूप की अगर बात करें तो क्या होता है? क्षीर होता है। ठीक है, क्या होता है? क्षीर होता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19, नदेय शब्द का वचन और विभक्ति है।
नदे शब्द का वचन और विभक्ति है, चतुर्थी द्विवचन की, पंचमी बहुवचन की, षष्ठी एक वचन की, चतुर्थी एक वचन। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि चतुर्थी एक वचन है नदे शब्द का वचन और विभक्ति। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो 20वां, हस्यथा धातु का वचन यम पुरुष है। हस्यथा एक वचन मध्यम पुरुष है, कि बहुवचन उत्तम पुरुष है, कि द्विवचन मध्यम पुरुष है, कि एक वचन प्रथम पुरुष है। मेरे प्यार बच्चों 20वें का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष है। ठीक है, अब देखो 20 तो बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर हो गए। इसके बाद 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न था खंड ब में। ठीक है, अब देखो खंड ब में मैं पहले ही आप लोगों को ये वाला बताया था कि मित्रता के लिए एक आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों इसको तुरंत कर लिए होगे। ये किस चैप्टर से है? तो ये आप लोगों के मित्रता चैप्टर से। किस चैप्टर से? मित्रता। और इसके लेखक कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आई होप आप कर लिए होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न था संदर्भ लिख लिए होंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है ये भी बता दिए होंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही करना था, हालांकि ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये प्रश्न नंबर 21 प्रश्न हो गया, दोनों में से कोई एक करना था। आगे अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न नंबर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 22। देखो प्रश्न नंबर 22 यहाँ पे, प्रश्न नंबर 22 में भी दिया है यहाँ पे आप लोगों के दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पद्यांश आपको दिया है। ठीक है, या तो आप ये पद्यांश कर लो या तो आपको यह। तो देखो ये पद्यांश तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि उदो मोहि व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छामी। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये सूरसागर नाम से लिया गया है, सूरसागर काव्यखंड से लिया गया है। और इसके जो लेखक कवि हैं वो हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कौन सा प्रश्न पूछा था, अब यहाँ पे आप लोगों के संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश आएंगे, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे 5 नंबर के लिए संस्कृत के गद्यांश पद्यांश। इयम नगरी विद्रामरण सदमस्तली। ठीक है, तो ये आप लोगों को वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, आराम से कर लिए होंगे और इसको आप छोड़ दिए होंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक ही करना था, इसको आप कर लिए होंगे। देख लो किस प्रकार का प्रश्न आया था। ठीक है, इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे यह है कि संस्कृत का पद्यांश में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये वाला हमने आप लोगों को एकदम अच्छे से कराया था, इसको आई होप कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद देख लो जितने लोगों का यह था। इसके बाद देखो 25वां प्रश्न है कि खंड काव्य। तो ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी आप जिले से थे उस जिले के अनुसार ये आप लोगों को खंड काव्य करना था। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी थी, तो प्रश्न नंबर 26। देखो प्रश्न नंबर 26 तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जीवन परिचय पूछा था। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैं याद करने के लिए बोला था, जयशंकर प्रसाद, दोनों में कहा है एक ही करना है, तो आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे अगर बात करें देखो ख वाला यहाँ पे प्रश्न, ख वाला है कि दिए गए कवि में से किसी एक का जीवन परिचय। और कवि में भी देखो हमने बताया था आप लोगों को सूरदास याद करो, तुलसीदास, और दोनों ही आया है, और दोनों में से कोई एक कर लो। आपका यहाँ से भी 5 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, आगे अगर बात करें देखो 26वां प्रश्न दोनों क्लियर हो गया ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 26 यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 27 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और हमने आप लोगों को बताया था, श्लोक तो हमने बहुत सारा कराया आप लोगों को कि अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर के लिए भी कर ही लिए होंगे। इसके बाद देखो पुरुकाह काशी तसी विरण के पूजते चंद्रशेखर काशी। देखो यह वाला प्रश्न, यह वाला प्रश्न और यह तीनों हमने प्रश्न आप लोगों को कराया था, और यहाँ से 2 ही प्रश्न करना था जो कि 4 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, 9 नंबर के लिए आया है। देखो जनसंख्या वृद्धि एवं कारण पे हमने बताया था, और विज्ञान के चमत्कार पे हमने बताया ही था आप लोगों को, और यही दोनों हमने बहुत सिंपल तरीके से बताया। दोनों में से कोई एक आप लोग कर लिए होंगे, और ये 9 नंबर आप लोगों का बिल्कुल यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोगों को पूरा संपूर्ण हमने सोल्यूशन करा दिया। जितने बच्चों का ये 801 डी था, हर एक बच्चे का अलग अलग आया होगा। ठीक है, अपना कोड जरूर हमें शेयर करना। ठीक है, कि कौन से कोड में आप लोग आया था, किस प्रकार का पेपर आप लोगों को गया।